गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 फरवरी 2021 और 9 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही में विश्व के प्रमुख संगठनों के मुख्यालय भी इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो तक को अंत तक जरूर देखें। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। उसके अलावा ये कल एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ मिस्टेक रह गई थी, तो इसका आंसर करेक्ट कर लेना है। कल हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलियाई हॉल ऑफ फेम इसमें शामिल किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है लिजा इस्तालकर। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है लिजा इस्तालकर। कल गलती से बाय मिस्टेक ये एलिसा पेरी बता दिया था, ये भी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है लिजा इस्तालकर, करेक्ट कर लेना है। और इसको चौथी महिला बनी है ये ऑस्ट्रेलियाई हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली, करेक्ट कर लेना है। कल वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, ये लिजा इस्तालकर, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। कल बाय मिस्टेक एलिसा पेरी बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जनता दर्शन मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है यानी उप मुख्यमंत्री हैं, यही है केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने ये जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब ये एप्लीकेशन है क्या, जनता दर्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी जनता हैं, वो घर बैठे अपनी जो समस्या है उसको ऑनलाइन ही बता पाएंगे, यानी कि ऑनलाइन सरकार को बता पाएंगे घर बैठे अपनी समस्या को। यह है जनता दर्शन मोबाइल ऐप, और ये लॉन्च किए हैं अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब ये उत्तर प्रदेश ने किया है, तो मैप में देखते हैं उत्तर प्रदेश को। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, और भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। उसके अलावा सबसे ज़्यादा सीटें भी यहाँ विधानसभा की हैं, 403 सीटें सबसे ज़्यादा हैं। उसके अलावा विधान परिषद की हैं 100 सीटें, लोकसभा की हैं 80 सीटें, और राज्यसभा की 31 सीटें। सभी सीटों के मामले में टॉप पे है उत्तर प्रदेश। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और ये किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा जो आनंदीबेन पटेल है, ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना, गेहूं, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष पे है उत्तर प्रदेश। और भारत पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में, भारत भी विश्व में टॉप पर है दूध के उत्पादन में। नेक्स्ट ये है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उत्तर प्रदेश में कत्थकीय शास्त्रीय नृत्य हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, अभी कल परसों में बताया था। अब यह विश्व के प्रमुख संगठनों के मुख्यालय हैं यहाँ पे, मुख्यालय। तो ये DOJ9 है। उसके अलावा WHO और WTO और ILO तीनों का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के जिनेवा में, ध्यान रखना है। उसके अलावा एक UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें UNWTO की, तो इसका मुख्यालय स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। यूनेस्को का है पेरिस में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका मुख्यालय। यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तो इसका भी मुख्यालय इसका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। उसके अलावा ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, UNDP और UNEP। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र, दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। उसके अलावा UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या की कैपिटल है नैरोबी। उसके अलावा नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में, ध्यान रखें ब्रुसेल्स। और जो यूरोपीय यूनियन है उसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उसके अलावा एक और रह गए UNFAO यानी यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका है इटली की कैपिटल रोम में। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी है रोम में। इसको भी इस बार का 2020 का शांति का नोबेल मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, इसका भी मुख्यालय रोम में है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, तो ये मुख्यालय डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर मोबाइल जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्होंने अभी महाराष्ट्र में
कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर मोबाइल जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है और ये महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हुआ है। उसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले बताया था जेल पर्यटन पहल, इसकी शुरुआत हुई थी अभी महाराष्ट्र से और पुणे में जो यरवदा जेल है यहीं से इससे स्टार्ट किया गया था। तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर, तो इन्होंने ये महाराष्ट्र में शुरू किया है। और आत्मनिर्भरता, तो अभी जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना था जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने आत्मनिर्भरता इस शब्द को चुना था, आत्मनिर्भरता शब्द को ध्यान रखना है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए। और 2019 में था नारी शक्ति, 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था संविधान और 2018 का था नारी शक्ति। संविधान था 2019 का हिंदी का और इंग्लिश का था क्लाइमेट इमरजेंसी। उसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भी इसने 1 फरवरी को बजट पेश किया था। उसके अलावा अमित शाह ये गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। उसके अलावा जो ये कोविड-19 टीकाकरण है ये अभियान शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 से और इसमें कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है कोविशील्ड वैक्सीन इसका यूज किया जा रहा है इसके अंतर्गत। और पहला टीका किसे लगा था? मनीष कुमार को, याद रखना है नाम। पहला टीका लगाएं इस अभियान के तहत मनीष कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में क्या है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, ये गोवा के भी गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उसके अलावा महाराष्ट्र अंगूर, आम, अरहर, प्याज इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य गोगामल, संजय गांधी, नवेगांव नेशनल पार्क तीनों है महाराष्ट्र में। और लोनार झील है महाराष्ट्र में, अभी ये रामसर साइट में भी चुनी गई थी। उसके अलावा इसका पानी का रंग गुलाबी हो गया था। महाराष्ट्र में तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा भारत का पहला रिएक्टर वो है ट्राम्बे में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में अप्सरा, ध्यान रखना है। उसके अलावा महाराष्ट्र में तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा कोयना बांध, ये है कोयना नदी पे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी दिसंबर 2020 में आकांक्षात्मक जिलों यानी जिलों की रैंकिंग, इसे डेल्टा रैंकिंग भी बोलते हैं, कई बार डेल्टा भी लिखाता है, तो नीति आयोग की ये डेल्टा रैंकिंग है, हर महीने जारी होती है। तो अभी इसमें दिसंबर 2020 में कौन सा जिला रहा है? श्रावस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का है श्रावस्ती जिला, तो ये नीति आयोग ने भी जारी किया है। अब ये क्या होता है आकांक्षात्मक जिले, तो जो पिछड़े जिले होते हैं तो उनमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, उनमें किस जिले में ज़्यादा विकास हुआ है, उनके आधार पर होती है ये रैंकिंग। तो जो पिछड़े जिले हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए हैं श्रावस्ती जिले ने, इसलिए ये टॉप पे है, तो याद रखना है ऑप्शन है इसका करेक्ट है। उसके अलावा बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग में जो ये नीति है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके अलावा नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, इससे पहले योजना आयोग चलता था। इसके सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है नीति आयोग से। एनटीपीसी में प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्येक शिफ्ट में नीति आयोग से। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं बलिया, यहीं से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। उसके अलावा गोरखपुर, यहाँ से हुई थी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू हुई थी ये गोरखपुर यूपी से 24 फरवरी 2019 को। उसके अलावा पानीपत हरियाणा, यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई थी पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 को। तो याद रखना है योजनाएं भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 बिग बैश लीग 2020-21 किसने जीती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होती है, ऑस्ट्रेलिया की है ये T20 बिग बैश लीग, ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया की। तो उसमें जीता है सिडनी सिक्सर ने, ऑप्शन है इसका करेक्ट है। तो सिडनी सिक्सर ने लगातार दूसरी बार ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 बिग बैश लीग 2020-21 का खिताब जीता है, याद रखना है। उसके अलावा बात करें T20 की, तो जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2021 का पुरुषों का, वो कहां पे होगा? भारत में होगा, ध्यान रखना है T20 वर्ल्ड कप 2021 का। उसके अलावा 2020 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 2020 का जो महिला T20 वर्ल्ड कप था यह आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और इसका विनर कौन था?
ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ध्यान रखना है इसका। और 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा, अपने देश भारत में। और 2023 का जो पुरुषों का वनडे वर्ल्ड कप होगा ये भी भारत में होगा, 13वां संस्करण भारत के अंदर होगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नासा यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, तो इसने अपने पहले वरिष्ठ जलवायु सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये किया है गोविंद सिमेट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यही है गोविंद सिमेट। और इन्हीं को नासा के पहले वरिष्ठ जलवायु सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले बताया था जो नाम है भव्य लाल, तो ये नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया था भव्य लाल, भारतीय मूल की है ये। उसके अलावा बात करें नासा की, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में, स्थापना 1958 में हुई थी। इसके प्रशासक है जिम ब्रिडेनस्टीन, ध्यान रखें। उसके अलावा जो नासा का जो स्पेस सेंटर है ये कहाँ पे, फ्लोरिडा में स्थित है, अमेरिका के फ्लोरिडा में, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्चिंग सेंटर, जिसे भारत का कहाँ पे, श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है अभी बेंगलुरु में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो बेंगलुरु में जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर है बेंगलुरु में, उसमें ये आयोजित किया गया है। उसके अलावा ये 8 फरवरी से लेके 12 फरवरी यानी 5 दिन तक चलेगा ये। उसके अलावा इसकी थीम याद रखना है, बागवानी के लिए स्टार्टअप एंड स्टार्टअप इंडिया। क्या है, बागवानी के लिए स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप है दूसरी बार में, बागवानी के लिए स्टार्टअप एंड स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। उसके अलावा भी एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 हुई थी, यलहंका एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, वहां पे शुरू हुई है, इसका 13वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी आइलैंड किस देश में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा डेनमार्क ने। ऑप्शन से इसका करेक्ट है डेनमार्क। तो डेनमार्क यहीं पे बनाया जाएगा दुनिया का पहला जो ये एनर्जी द्वीप यानी एनर्जी आइलैंड, ध्यान रखें। और इसका निर्माण 2 बनाए जाएंगे, एक तो होगा इधर उत्तरी सागर में और एक होगा इधर बाल्टिक सागर में। इधर इसके साइड बाल्टिक सागर है और इधर है उत्तरी सागर। तो ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा और ये मेनली ग्रीन ऊर्जा पर फोकस होगा, यानी इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, जो विंड एनर्जी है उसके थ्रू होगा इसमें। तो यूरोपीय देशों में लगभग 3 मिलियन घरों को बिजली आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस ये पर्याप्त है। तो ध्यान रखना डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क मैप में। तो इसके इधर की साइड तो है, इधर की साइड है उत्तरी सागर और इधर की साइड है बाल्टिक सागर। तो इनों में इसमें बनाया जाएगा उत्तरी सागर में पहला ये एनर्जी द्वीप ये बनाया जाएगा, ध्यान रखना है। अब ये डेनमार्क में बनाया जाएगा और जो इमेज में दिया गया है ये है ग्रीनलैंड। तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये डेनमार्क के अंडर में है, ध्यान रखना है। डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अलावा इसका प्रशांत महासागर, इसमें सबसे बड़ा द्वीप है प्रशांत महासागर का मेडागास्कर और पूरे वर्ल्ड का है ग्रीनलैंड। उसके अलावा डेनमार्क कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोना और प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके के नाम पर केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर रखा गया है, तो ये रखा गया है पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर। तो अभी पंडित भीमसेन जोशी, इनका जन्म 1922 में हुआ था, तो इनका भी शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और ये पुणे में आयोजित किया गया है। और इन्हीं के नाम पर जो संगीतकार है पंडित भीमसेन जोशी, इन्हीं के नाम पर जो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है इसका नाम बदला जाएगा। उसके अलावा इनको 2019 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला है पंडित भीमसेन जोशी को, यही है पंडित भीमसेन जोशी, ध्यान रखना है इनका नाम। तो अभी केंद्र सरकार ने जो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है उसका नाम बदला जाएगा पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर। हाल ही में 2021 में होने वाले 45वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का फोकल थीम देश कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो अभी जो 45वां जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित होगा 2021 में, जुलाई 2021 में ये आयोजित होगा। तो इसमें फोकल थीम देश है बांग्लादेश। और अभी ये थीम देश से याद रखना होगा, अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा के अंदर 16 से 24 जनवरी तक, इसमें जो फोकस देश रहा था ये भी बांग्लादेश रहा था। 16 से 24 जनवरी आयोजित हुआ था ये 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और इसकी शुरुआत हुई थी सांड की आंख ये मूवी से। उसके अलावा ये
बांग्लादेश को भी दिखाते हैं मैप में, ये रहा मैप में बांग्लादेश। उसके अलावा भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर, यही याद रख लेना है, ओनली 4096 किलोमीटर। कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका। और यहीं पे जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। उसके अलावा करेंसी यहाँ की टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान है इन्हीं के पिता हैं शेख हसीना, उन्हीं की पुत्री है शेख हसीना। उसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला आंधी तूफान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उड़ीसा के बालासोर में। उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, यहीं पे ये भारत का पहला आंधी तूफान प्रशिक्षण केंद्र है। तो अभी जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसने ये घोषणा की है कि उड़ीसा का जो बालासोर है यहीं पे भारत का पहला आंधी तूफान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये एक तो DRDO, एक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और एक इसरो और एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इनके द्वारा ये सहयोग से मिलकर बनाया जाएगा। उसके अलावा जो भोपाल है यहाँ पे भारत का पहला मानसून अध्ययन केंद्र ये भी स्थापित किया जाएगा। दोनों नाम याद रखना है, एक तो आंधी तूफान ये उड़ीसा में, उसके अलावा भोपाल में भारत का पहला मानसून अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब ये उड़ीसा में किया जाएगा। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल है भुवनेश्वर। और जो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे वो हुए थे भुवनेश्वर में, और इसमें पहले नंबर पे थी पंजाब यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और इनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था कोविड-19 के टाइम पे 2020 में। और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। उसके अलावा ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और एक जगन्नाथपुरी मंदिर है, इनको बनाया था गंगवंश शासकों ने बनाया था इनका निर्माण। उसके अलावा सिमलीपाल, सतकोशिया, भितरकनिका ये है उड़ीसा में। उसके अलावा चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और पहली रामसर साइट भी है भारत की। उसके अलावा भुवनेश्वर ये भारत का पहला स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर, और 100वीं स्मार्ट सिटी है शिलांग। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है महानदी पर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में कोरोना से लड़ने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्म योद्धा पदक देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की थी? यह की थी ऑप्शन है मध्य प्रदेश ने। अब अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके प्रति जागरूकता हेतु दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अब पता चलने दो अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।